श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कई माताओं के मन में संशय रहता है कि हम एक महीने का कार्तिक का व्रत धारण करते हैं, अगर उस बीच हमें रजस्वला धर्म आ जाता है या मासिक धर्म कह लीजिए, तो हमारे महीने भर के नियम का क्या होगा। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह प्रसंग पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी ने मात्र बीकन गाँव की शिव महापुराण कथा में बताया था। एक बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक महीने का स्नान का नियम ले तो लेती हूँ, पर उस बीच मेरे रजस्वला धर्म आ जाता है या मासिक धर्म आ जाता है, तो मेरे व्रत का पूरा फल मिलेगा या नहीं, मेरा व्रत सफल होगा कि नहीं। साहूकार ने कहा, बेटा मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, पर मैं मेरे गुरु से इस बात का स्मरण करके आऊँगा और तुम्हारी मन में जो संशय है उसको दूर करूँगा। अब बहू को कार्तिक महीने का इंतजार था। मार्च कार्तिक महीने के 8 दिन बचे थे। कार्तिक के इंतजार में वो 8 दिन पहले ही भूख प्यास भूल गई थी। बहू तुलसी के क्यारे में पास जाकर रो रही थी। उसकी आँख का एक आंसू तुलसी जी के क्यारे पे गिर गया। तब तुलसी जी के क्यारे से नारद जी का साधु के रूप में धारण हुआ और नारद जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जिस वृक्ष के नीचे नारद जी बैठे थे, उसी वृक्ष के उसी मार्ग से ही साहूकार जा रहा था। साहूकार ने देखा कि ये ज्ञानी तपस्वी साधु कौन है जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके माथे पे चंदन का लेप लगा है, कंधे पे यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, मुख पर बड़ा प्रकाश दिख रहा है, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं, हाथ में तुलसी की माला लिए हुए हैं। साहूकार ने जाकर निवेदन किया, बाबा जी मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है। साहूकार ने कहा, मेरे बहू के मन में एक संशय है कि नारी कार्तिक महीने में 1 महीने का नियम धारण व्रत करती है, अगर उस बीच उसको रजस्वला धर्म आ जाता है या मासिक धर्म आ जाता है, तो उसमें उसका नियम खंडित होगा या नहीं, वह खंडित व्रत नियम पूर्ण कैसे करेगी, उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। संत के रूप में जो नारद ऋषि बैठे थे, नारद ऋषि ने 7 बार मणिमन श्रीमन नारायण का जाप किया और कहा, सुनो साहूकार, सुबह के समय जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसे इस मार्ग की ओर लेकर आना जिस मार्ग में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उसको ज्ञान उपदेश दूंगा। साहूकार जब घर गए, बहू से कहा, बेटा चलो, एक संत अपने गांव में आए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चलो उनसे अपने प्रश्न को कर लो और अपने मन के संशय को दूर करो। बहू ने भगवान का नाम लिया और संत के समीप पहुंची। हाथ जोड़कर साधु जी से निवेदन किया कि हे साधु जी महाराज, कि नारी कार्तिक के महीने में स्नान करती है, उसे 1 महीने के बीच में अगर उसे रजस्वला धर्म आ जाता है या मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या वह कार्तिक महीने का 1 महीने का व्रत का नियम खंडित हो जाता है, तो उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाएगी। तब साधु जी ने कहा, पुत्री कार्तिक महीने के पीछे 5 दिन 7 दिन होते हैं, जैसे पंचविकन होते हैं। अगर नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है तो पीछे के 5 दिन में एक भी दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी जी में दीप जला देती है, तो उसके 1 महीने के बीच का खंडित भाग वह समाप्त हो जाता है और व्रत सफल हो जाता है। और अगर पीछे के 5 दिनों में ही रजस्वला धर्म आ जाए, तो घर में रहने वाली किसी कन्या या पुरुष या कोई सौभाग्यवती नारी द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तुलसी जी में दीपक लगा दे और पुनः शाम को दीपक जला दे, तो वह व्रत पूर्ण हो जाता है और नियम खंडित नहीं होता। बहू ने कहा, साधु जी क्या 5 दिन के स्नान का फल है। तो साधु ने कहा, हाँ है, तुझे समय आने पे समझ आएगा। तब बहू को समझ नहीं आया। कार्तिक का महीना लगते ही बहू ने रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आती। उसे नहीं पता था कि नगर के राजा का पुत्र युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता है। युवराज ने देखा कि मैं स्नान करने आता हूँ और मेरे स्नान करने से पहले ही घाट गीला कैसे हो जाता है, और इस बात का बहुत बुरा लगा। कहने लगा, मेरे स्नान से पहले कोई स्नान कर जाता है। उसने अपने सैनिकों से कहा, पता लगाओ कि वह कौन है जो मेरे स्नान करने से पहले स्नान करके जाता है और घाट गीला कर जाता है। जब सैनिक पता लगाने पहुँचे
तो पहले ही बहू स्नान करके जा चुकी थी। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे। राजा ने दोबारा कहा, मुझे पता लगाकर बताओ कि मेरे स्नान करने से पहले स्नान कौन कर जाता है और घाट को गीला कर जाता है। पर कुछ मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन साहूकार को पता लगा कि युवराज मेरा पता कर रहे हैं। वो और जल्दी स्नान करके चली गई और भागने लगी। भागते समय उसके गले की माला और पैर की मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा को गले की माला और मोजड़ी मिली तो उसने सोचा, माला इतनी सुंदर, मोजड़ी इतनी सुंदर, उसको पहनती होगी, वह कितनी सुंदर होगी। युवराज ने सैनिकों से कहा, जाओ, यह जिसकी माला और मोजड़ी है उसको लेकर आओ। 5 रात्रि मैं अपने पास रखूँगा। यह खबर पूरे गांव में लग गई और साहूकार की बहू तक को भी यह खबर पहुंच गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू ने कहा, मैं 5 रात्रि राजा के यहाँ रुकने को तैयार हूँ। शर्त यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में राजा मेरा मुख देख लेगा तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने अपने पाले हुए पंछी को पेड़ पर बैठा दिया और कहा, जैसे ही स्नान करने आए तू बोल देना कि मैं आ जाऊँगा। साहूकार की बहू के मुख के दर्शन कर लूँगा। बहू जब सुबह स्नान करके निकली, घर की देवी को प्रणाम किया और जाते जाते कहती है, तुलसा महारानी ऐसी कृपा करना, जब मैं स्नान करके जाऊँ तो राजा का लड़का नींद भर कर सोता रह जाए। और ऐसा ही हुआ। युवराज सोता ही रह गया। पहला दिन निकल गया। युवराज ने सोचा, साहूकारनी स्नान करके चली गई तो युवराज ने मिर्च को अपनी आंखों में डाल ली, जिससे उसे नींद न आए। साहूकार ने तुलसा माता से पुनः निवेदन किया और दूसरा दिन भी निकल गया। युवराज सोता रहा। तीसरे दिन युवराज ने अपने शरीर पे घाव कर लिया, जिससे उसे रात भर नींद न आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तीसरे दिन भी सोता रह गया। चौथे दिन वह आग जलाकर बैठ गया। चौथे दिन भी सोता रह गया। 5वें दिन भी उसे नींद आ गई। ऐसे 5 दिन निकल गए और युवराज साहूकारनी का मुख नहीं देख पाया। राजकुमार गुस्से में लाल हो गया और घर चला गया। उसके शरीर का रोग हो गया, वह कोढ़ी हो गया। उसके शरीर का खाल गर कर गिरने लगी। राजा को चिंता लगी कि मेरी लड़की की काया पलट कैसी हो गई, उसकी काया समाप्त कैसे हो गई। साहूकारनी को कुछ भी नहीं पता था कि वह तुलसा माँ की आराधना में मग्न रहती थी, उनकी भक्ति मस्त रहती थी। इस तरह नारद जी द्वारा कहे गए 5 दिनों के व्रत का फल साहूकारनी को मिला और उसका व्रत सफल हुआ।